बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल के बीच बहती हुई एक शांत नदी के किनारे एक सुंदर सा आश्रम स्थित था, जहां प्रकृति स्वयं मौन होकर ध्यान करती प्रतीत होती थी। ऊंचे ऊंचे वृक्षों की छाया, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की मधुर आवाजें और हवा में घुली शांति उस स्थान को दिव्य बनाती थीं। उसी आश्रम में रहते थे एक महान गुरु, जिनका नाम था गुरु शरणानंद, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी, शांत आंखें और करुणामयी मुस्कान देखकर ही मन को सुकून मिल जाता था। वे न केवल वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे, बल्कि मानव मन को समझने वाले सच्चे मार्गदर्शक भी थे। दूर दूर से लोग उनके पास आते थे, अपने जीवन के दुख, असफलताएं, ईर्ष्या, अहंकार और तुलना की पीड़ा लेकर, और गुरु शरणानंद बिना किसी कठोर शब्द के केवल उदाहरणों और अनुभवों से लोगों का जीवन बदल देते थे। उसी जंगल से लगे एक छोटे से गांव में रहता था एक साधारण सा बालक, जिसका नाम था आरव। उम्र कोई 12-13 वर्ष, शरीर दुबला पतला, लेकिन मन बहुत भारी। आरव में कोई कमी नहीं थी, वह मेहनती था, सच्चा था, अपने माता पिता का आज्ञाकारी था। फिर भी उसके जीवन में एक ऐसी बीमारी थी जो दिखती नहीं थी, लेकिन भीतर ही भीतर उसे तोड़ती जा रही थी। वह बीमारी थी खुद की तुलना दूसरों से करना। जब वह देखता कि कोई बच्चा उससे तेज दौड़ता है, तो वह खुद को कमजोर समझने लगता। जब कोई उससे अच्छा पढ़ लेता, तो उसे लगता कि वह बेकार है। जब किसी और की तारीफ होती और उसकी नहीं होती, तो उसका दिल बैठ जाता। उसके पिता एक साधारण लकड़हारे थे और माँ घर संभालती थी। दोनों ने कभी आरव को कम नहीं समझा, लेकिन आरव खुद ही खुद को सबसे कम समझता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं किसी काम का नहीं हूं, मुझसे सब आगे हैं। पिता ने गहरी सांस ली और समझ गए कि यह समस्या शरीर की नहीं, मन की है। उन्होंने तय किया कि आरव को गुरु शरणानंद के आश्रम भेजा जाएगा। अगले दिन सुबह आरव जंगल के रास्ते आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक हिरण कितनी तेजी से दौड़ रहा है, एक बंदर कितनी आसानी से पेड़ों पर कूद रहा है, एक पक्षी कितनी ऊंचाई तक उड़ रहा है, और हर दृश्य उसके मन में एक ही सवाल पैदा कर रहा था कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, मैं इतना अच्छा क्यों नहीं हूं। धीरे धीरे चलते हुए वह आश्रम पहुंचा, जहां गुरु शरणानंद एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। आरव ने झुककर प्रणाम किया। गुरु ने आंखें खोली और बिना कुछ पूछे कहा कि आओ बालक, तुम्हारा मन बहुत बोझिल है। यह सुनकर आरव हैरान रह गया और उसके मन के बांध टूट गए। उसने अपने दिल की सारी बातें गुरु को बता दी कि कैसे वह हर समय खुद को दूसरों से कम समझता है, कैसे तुलना उसे अंदर से खा रही है। गुरु शरणानंद ने शांत स्वर में उससे पूछा कि तुम अपनी तुलना किससे करते हो। आरव ने कहा, सबसे जो मुझसे बेहतर हैं। तब गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि क्या तुमने कभी अपनी तुलना खुद से की है। यह सुनकर आरव चुप हो गया, क्योंकि उसने ऐसा कभी किया ही नहीं था। गुरु उसे नदी के किनारे ले गए और कहा कि इस नदी को देखो, यह कभी पहाड़ों से बहती है, कभी मैदानों से, कभी शांत होती है, कभी उग्र। क्या यह कभी खुद की तुलना झरने या समुद्र से करती है? आरव ने कहा, नहीं। गुरु ने समझाया कि क्योंकि नदी जानती है कि उसका धर्म बहना है, तुलना करना नहीं। आरव वहीं आश्रम में रहने लगा। दिनचर्या कठिन थी। सुबह जल्दी उठना, सफाई करना, सेवा करना, पढ़ाई करना, लेकिन सबसे कठिन था अपने मन को संभालना, क्योंकि जब भी कोई शिष्य उससे बेहतर करता, आरव फिर खुद को कम समझने लगता। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को जंगल से अलग अलग काम लाने भेजा। कोई लकड़ी लाया, कोई फल, कोई औषधि। आरव धीरे धीरे नदी से साफ पानी लेकर आया। कुछ शिष्यों ने उसका मजाक उड़ाया कि उसने सबसे आसान काम किया है, लेकिन गुरु ने कहा कि अगर पानी न होता तो कोई भी काम पूरा नहीं होता। यह सुनकर आरव के मन में पहली बार एक हल्की सी रोशनी जली। फिर गुरु ने एक कहानी सुनाई कि एक बार एक मछली पक्षी बनना चाहती थी और पक्षी मछली दोनों असफल हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान छोड़कर तुलना की राह पकड़ी। समय बीतता गया। आरव ने ध्यान करना शुरू किया, खुद को समझना शुरू किया। उसने देखा कि वह भले सबसे तेज न हो, लेकिन धैर्यवान है। वह भले सबसे ताकतवर न हो, लेकिन संकट में घबराता नहीं है। तभी एक दिन गांव में आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग घबरा गए, लेकिन आरव बिना किसी से तुलना किए, बिना डरे नदी से बार बार पानी लाने लगा। उसकी लगन से आग बुझी, गांव बच गया। सभी ने उसकी प्रशंसा की।
लेकिन इस बार आरव को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसने खुद को कमजोर नहीं समझा। उस दिन गुरु शरणानंद ने कहा कि आज तुमने असली ज्ञान सीखा है। उन्होंने कहा कि तुलना दुख देती है और स्वीकार शांति देता है। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। कुछ समय बाद गुरु ने आरव को विदा करते हुए कहा कि अब जाओ और संसार को बताओ कि हर इंसान अलग है, हर किसी की अपनी गति है। अपनी तुलना किसी से मत करो, खुद को समझो, खुद को स्वीकार करो। आरव ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। उसकी आंखों में अब हीनता नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। और जब वह जंगल के उसी रास्ते से वापस लौटा तो हिरण, बंदर और पक्षी को देखकर उसके मन में ईर्ष्या नहीं बल्कि मुस्कान थी, क्योंकि अब वह जान चुका था कि उसे किसी और जैसा नहीं बनना बल्कि खुद का सबसे अच्छा रूप बनना है। और यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि जो खुद को पहचान लेता है वह दुनिया की किसी तुलना से नहीं हारता।